सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल एजुकेशन इंडिया में। दोस्तों, अगर आपने यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल 2025-26 में अपने स्कूल का सभी बच्चों का डेटा अपडेट और फाइनलाइज कर दिए हैं, तो अब आपका आखिरी काम है स्कूल कंप्लीटेशन सर्टिफिकेशन जनरेट करना। जब तक आप ये सर्टिफिकेट नहीं करते हैं और उसको डाउनलोड नहीं करते हैं, तब तक आपका काम कंप्लीट नहीं माना जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आप अपना काम फाइनलाइज करने के बाद आप सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र के माध्यम से आपको यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपका इस प्रकार से डैशबोर्ड खुल जाता है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं बाएं साइड में आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्कूल सर्टिफिकेशन। आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जो ही दोस्तों आप स्कूल सर्टिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका इस प्रकार से डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कूल सर्टिफिकेशन मॉड्यूल के बाद आपके स्कूल का डाइस कोड निकल के आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं: टोटल स्टूडेंट्स, कंप्लीटेड, इन प्रोग्रेस, नोट स्टार्टेड। टोटल स्टूडेंट आपके विद्यालय में जितने सारे स्टूडेंट हैं उनकी संख्या यहाँ पे निकल के आ जाती है। इसी प्रकार से आपने टोटल स्टूडेंट्स में से कितने बच्चे का डेटा को आपने कंप्लीट किया उसकी संख्या यहाँ पे निकल के आ जाती है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि टोटल स्टूडेंट यहाँ पे 308 है और इसी प्रकार से कंप्लीटेड में भी 308 है। यानी कि जितने सारे भी बच्चे थे उन सभी के डेटा को यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। दोस्तों, इन प्रोग्रेस 0 है। इसी प्रकार से नोट स्टार्टेड यहाँ पे 0 है। अगर आप सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं और अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपका इन प्रोग्रेस 0 होना चाहिए और इसी प्रकार से आपका नोट स्टार्टेड भी 0 होना चाहिए। अगर एक भी संख्या रहता है नोट स्टार्टेड में, इसी प्रकार से इन प्रोग्रेस में, तो फिर आप सर्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट में कई सारे बिंदुवार यहाँ पे इंग्लिश में दिए गए हैं। तो दोस्तों, हम सभी इसको अभी समझेंगे। आप सिंपली इसको भाषा को चेंज कर लीजिए। यहाँ पे लैंग्वेज में आपको हिंदी का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली आप हिंदी भाषा का यहाँ पे चयन कर लीजिए। अब दोस्तों, हम सभी को यहाँ पे समझने में आसानी होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रमाण प्रक्रिया तभी शुरू की जा सकती है जब सभी छात्रों की स्थिति पूर्ण रूप से चिन्हित हो। यहाँ की जितने भी छात्र है जो यूडाइस प्लस में आपने प्रविष्टि किया है, वे सभी का जो भी उसका प्रोफाइल है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट होना चाहिए। आप सेकेंड नंबर में देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया है सर्टिफिकेशन में बी इनिशिएटेड ओनली इफ देयर आर नोट पेंडिंग रिक्वेस्ट इन द बॉक्स और सेंट आइटम्स फॉर दिस स्कूल। यानी कि अगर कोई स्कूल आपके यहाँ रिक्वेस्ट भेजा है और वो रिक्वेस्ट आपके यहाँ पेंडिंग है, इसी प्रकार से अगर आपने किसी को रिक्वेस्ट भेजा है ड्रॉप बॉक्स में डालने के लिए और वो अभी पेंडिंग है, तो इस स्थिति में भी आप सर्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। जो तीसरा बिंदु है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमाणीकरण करने के बाद भी स्कूल किसी भी छात्र की जानकारी अपडेट कर सकता है। यानी कि आप सर्टिफिकेट कर देते हैं और सर्टिफिकेट कंप्लीट होने के बाद आपको किसी भी छात्र के प्रोफाइल में किसी भी प्रकार का अगर कोई भी अपडेट करना हो तो आप इसको आसानी के साथ कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप चौथे नंबर में देख सकते हैं प्रमाण के बाद यदि स्कूल निम्नलिखित कार्य करता है तो स्कूल स्वतः ही अप्रमाणित हो जाएंगे। निम्नलिखित यानी ये सभी निम्नलिखित जो बिंदु यहाँ पे दिए गए हैं, अगर इन सभी में से कोई एक कार्य भी अगर आपके द्वारा किया जाता है तो आप स्वतः अप्रमाणित हो जाते हैं। जब आप अप्रमाणित हो जाएंगे, जब आप ये कार्य कर लेंगे, तो फिर से आप इसको दोबारा सर्टिफिकेशन कर सकते हैं।
आइए दोस्तों देख सकते हैं क्या क्या कार्य है जो अगर हम कर लेते हैं तो हमको फिर से सर्टिफिकेशन करना पड़ता है। जैसे कि आप ए में देख सकते हैं, स्कूल स्तर से नए छात्र जोड़ना। देखिए, अगर आप किसी भी बच्चे को प्रमाणीकरण के बाद अगर आप ऐड करते हैं, उसको जोड़ते हैं, तो आप स्वतः अप्रमाणित हो जाएंगे। कि दोस्तों ये जेन्युइन भी बात है। अगर आपने प्रमाणित कर दिया कि हमारे यहाँ टोटल छात्र 308 है, उसके बाद आपने 2 बच्चे को जोड़ा, फिर 310 कर दिया, तो आप स्वतः इस स्थिति में अप्रमाणित हो जाएंगे। इसी प्रकार से आप बी में देख सकते हैं, ब्लॉक स्तर से नए छात्र जोड़ें। अगर आपने अपने स्तर से नहीं जोड़ा, आपने ब्लॉक स्तर से अपने बच्चे को अपने यूडाइस प्लस में आपने जुड़वाया, तो उस परिस्थिति में भी आप स्वतः अप्रमाणित हो जाएंगे। फिर से आपको प्रमाणीकरण करना होगा। इसी प्रकार से आप सी में देख सकते हैं, नए छात्र आयात करें। अगर नए छात्र को आप आयात करते हैं, तो इस स्थिति में भी आप अप्रमाणित हो जाएंगे। कक्षा परिवर्तन, यानी कि अगर किसी भी बच्चे का कक्षा परिवर्तन करते हैं, अगर वो वर्ग 2 में है, उसको वर्ग 5 में करते हैं, वर्ग 5 के बच्चों को वर्ग 4 में करते हैं, तो दोस्तों इस स्थिति में भी आप अप्रमाणित हो जाएंगे। ई में देख सकते हैं, स्कूल एवं प्रशासन स्तर से छात्र को निष्क्रिय करने पर, यानी कि अगर कोई भी बच्चे को अगर आप स्कूल स्तर से करते हैं, प्रशासन स्तर यानी आपका जो भी MIS है, ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट है, उनके स्तर से किसी भी बच्चे को निष्क्रिय करते हैं, तो उस परिस्थिति में भी आप अप्रमाणित हो जाएंगे। स्कूल एवं प्रशासन स्तर से छात्र को ड्रॉप बॉक्स में भेजने पर, यानी कि अगर कोई बच्चे को आप ड्रॉप बॉक्स में डालते हैं, तो उस स्थिति में भी आप अप्रमाणित हो जाएंगे। जी में दोस्तों आप देख सकते हैं, प्रगति मॉड्यूल के डेटा में संशोधन, यानी स्कूल में जो आपका प्रोग्रेशन मॉड्यूल है, जो आपका प्रगति मॉड्यूल है, अगर उसमें भी आप किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन करते हैं, तो इस परिस्थिति में भी आप स्वतः अप्रमाणित हो जाएंगे। तो दोस्तों ये सभी क्राइटेरिया था, कंडीशन था, जो आपके प्रमाणीकरण से संबंधित था। आइए अब हम सभी सीखते हैं कि आप स्कूल सर्टिफिकेशन कंप्लीटेशन कैसे करेंगे। दोस्तों थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिल जाता है। बॉक्स में टिक करने से पहले यहाँ पे कुछ टिप्पणियां हैं, आपको पहले इसे ध्यान पूर्वक इसे आपको पढ़ लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं ये घोषित करता हूं कि वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में मेरे विद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्रों को मैंने जोड़ दिया है। विश्व 25-26 और प्रस्तुत की गई जानकारी त्रुटियों एवं विसंगतियों से मुक्त है। दोस्तों ये बहुत ही ध्यान पूर्वक से आप सभी को पढ़ना है, यानी आप प्रमाण दे रहे हैं यूडाइस प्लस में कि हमारा जो अभी करंट जो शैक्षणिक सत्र है 25-26, उसके अंतर्गत जितने भी अध्ययनरत छात्रा थे, मैंने उसको यूडाइस प्लस में जोड़ दिया है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी त्रुटि, कोई भी विसंगति उसमें नहीं है। आप इसकी प्रमाण दे रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप प्रमाणीकरण करने से पहले एक बार अवश्य सभी बच्चों के प्रोफाइल को चेक कर लें और आप ये भी सुनिश्चित कर लें कि आपका यूडाइस प्लस के अंतर्गत जितने भी छात्रा नामांकित हैं और वे प्रविष्टि है, उनका अपार आईडी भी बन चुका है और उसके प्रोफाइल में से संबंधित उसके नाम में, उनके माता पिता के नाम में, जन्म तिथि में किसी भी प्रकार का कोई भी त्रुटि नहीं है। आप इस चीज को सुनिश्चित कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप स्पष्ट रूप से यहाँ पे आप प्रमाण दे रहे हैं कि अध्ययनरत जितने भी छात्र हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी विसंगति, कोई भी त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों इसलिए प्रमाण देने से पहले आप इन सभी चीजों को अवश्य सुनिश्चित कर लीजिए कि किसी भी बच्चे के प्रोफाइल में या इसी प्रकार से उनसे संबंधित कोई भी त्रुटि नहीं है। जब आपका ये सभी संपूर्ण रूप से आपका कंप्लीट हो जाए, तो दोस्तों सिंपली आपको इस वाले बॉक्स पे टिक करना है और उसके बाद आपको जमा करें वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर से आपसे श्योर करवाया जा रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू सर्टिफाई द डेटा, यानी
आपको यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये देखिए दोस्तों, हमारा प्रमाणीकरण कंप्लीट हो चुका है। छात्र डेटा जमा करने के लिए धन्यवाद। प्रमाण तिथि और समय, यानी आपने इस तिथि को इस समय में आपने प्रमाण दे दिया कि हमारे विद्यालय का जितने सारे बच्चे हैं उसका डेटा कंप्लीटेशन हो चुका है। अब दोस्तों सिंपली जब आप इसको प्रमाण दे देते हैं, आपका स्कूल सर्टिफिकेशन हो जाता है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड का। तो सिंपली आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपका स्कूल का नाम, डाइस कोड, स्टेट मैनेजमेंट, इसी प्रकार से नेशनल मैनेजमेंट, आपसे स्कूल से संबंधित सारी प्रोफाइल की जानकारी यहाँ पे निकल के आ जाती है। थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लास एंड जेंडर वाइज इनरोलमेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके क्लास में कितने बच्चे का यहाँ पे इनरोलमेंट है, और इसी प्रकार से यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है, यहाँ पे जेंडर वाइज दिया गया है, कितने बॉयज हैं किस वर्ग में, कितने गर्ल्स हैं किसी भी वर्ग में, या कितने ट्रांसजेंडर है, यानी जेंडर वाइज यहाँ पे सभी वर्ग का रिपोर्ट दिया गया है। इससे आपको बहुत ही सहायता मिलने वाली है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं फिर आपको सोशल कैटेगरी वाइज इनरोलमेंट का रिपोर्ट दिया गया है, यानी कि जनरल में कितना सारा बच्चा है, एससी में कितना बच्चा है, एसटी में कितना बच्चा है, ओबीसी में कितना बच्चा है। यानी अगर आपसे संबंधित कोई भी सोशल कैटेगरी का रिपोर्ट मांगता है सोशल कैटेगरी वाइज, तो दोस्तों आप यहाँ पे सोशल कैटेगरी वाइज भी रिपोर्ट आप आसानी के साथ इस सर्टिफिकेशन के माध्यम से आप नोट डाउन करके आप विभाग को या इसी प्रकार से अन्य कोई भी मांगे आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पे माइनॉरिटी वाइज इनरोलमेंट यहाँ पे दिया गया है। मुस्लिम कितने बच्चे हैं, क्रिश्चियन कितने बच्चे हैं, सिख कितने बच्चे हैं, बुद्धिस्ट कितने बच्चे हैं, इसी प्रकार से पारसी कितने बच्चे हैं, जैन कितने बच्चे हैं, एनए नॉट एप्लीकेबल, यानी एनए में वो बच्चा आता है जो हिंदू होता है, तो एनए यानी नॉट एप्लीकेबल में कितने बच्चे हैं। यहाँ पर आपको माइनॉरिटी वाइज भी यहाँ पे रिपोर्ट दिया गया है। तो दोस्तों ये सर्टिफिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है हर वे स्कूल के प्रभारी के लिए, जो क्योंकि उनको कहीं ना कहीं विभाग से या इसी प्रकार से रिपोर्ट इस प्रकार का रिपोर्ट उनसे मांगा जाता है। कभी सोशल वाइज रिपोर्ट मांगा जाता है कि आपके विद्यालय में कितने बच्चे नामांकित हैं, आप बताइए कैटेगरी वाइज एससी में कितने हैं, एसटी में कितने हैं, या इसी प्रकार से विभाग कभी माइनॉरिटी वाइज मांग लिया जाता है रिपोर्ट। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन डाउनलोड होगा तो आप आसानी के साथ इसके माध्यम से आप उनको रिपोर्ट दे सकते हैं। या इसी प्रकार से कभी आपसे मांग लिया जाता है जेंडर वाइज तो अधिकांश मांगा जाता है कि आप बताइए आपके विद्यालय में कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने ट्रांसजेंडर है। तो दोस्तों अगर ये आपके पास सर्टिफिकेशन डाउनलोड रहता है तो आप आसानी के साथ उनको रिपोर्ट दे सकते हैं। दोस्तों ये था यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल 2025-26 का सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस। अगर आपको फाइनलाइज करने में कोई एरर आ रहा है तो नीचे कमेंट में अपना सवाल पूछें। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे दूसरे टीचर्स और शिक्षक मित्र ग्रुप में शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यूडाइस से जुड़े हर अपडेट मैं आपको इसी चैनल पर देता रहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।